Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is data handling. We will learn about इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों. डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, टेली मार्क्स क्या होता है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. नाउ लेट्स फॉर्म अप. ये आपको पाई चार्ट नजर आ रहा है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो है 50 स्टूडेंट्स की क्लास की जो है बताई गई है कि कौन क्या क्या करना पसंद करता है. So which one is the most popular activity, students? Very good. Cricket is the most popular activity. That's how we can solve the remaining part, student. Now let's look at the data. अब डेटा क्या होता है? जब भी आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द डेटा. डेटा जो है वो हमारा किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, नंबर्स, फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट एंड सो मेनी मोर थिंग्स. अब किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से पहले आपको क्लियरली उसका पर्पस पता होना चाहिए कि आप उसे कैसे यूज़ करने वाले, किस लिए यूज़ करने वाले हैं. तो जनरली जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इस डेटा से कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए. नाउ कलेक्ट करने के बाद डेटा हम देखते हैं कि हम उसे कैसे ऑर्गेनाइज और रिकॉर्ड करेंगे टू मेक इट ईजी फॉर us to understand. Now let's look at the data handling, कि जो प्रोसेस जिसमें हम रिकॉर्ड या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस डेटा को इन अ सिस्टमैटिक वे जिससे कि वो इजीली हमें समझ आ जाए, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ ग्राफ पे हम जो है उसे कर सकते हैं, जो हमें कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है. नाउ लेट्स लुक एट द टेली मार्क्स. जब हमारा क्विकेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे होता है किसी नंबर ऑफ थिंग्स को काउंट करने का या रिप्रेजेंट करने का, वो होता है हमारा टेली मार्क्स. फ्रीक्वेंसी, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है एक सर्टेन आइटम्स जो है हमारा किसी डेटा में आ रहा है उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी. हर आइटम को जो हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करती है. 4 वर्टिकल लाइन मार्क करने के बाद हम 5th आइटम को जो है उन चारों के ऊपर डायगनली जो है क्रॉस कर देंगे, ये हमारी 5th की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें टेली चार्ट जो है वो दिखाया गया है कि ऑरेंज जो है वो 5 है तो उसका टेली मार्क्स ऐसे हो गया, बनाना 12 है तो उनका ऐसे हो गया, पियर जो है वो 8 है तो उनका ऐसे हो गया, मैंगो 4 है तो उनका टेली मार्क्स ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है. नाउ लेट्स लुक एट द पिक्टोग्राफ, कि जब हम किसी डेटा को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1. इसमें हमें बोला गया है कि ये जो है एक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो उन्होंने पर्टिकुलर सोसाइटी के उनके क्या क्या गेम्स फेवरेट है और ये आपको पिक्टोग्राफ की हेल्प से जो है रिप्रेजेंट करना है. अब हमने यहाँ क्या किया है कि हर एक बच्चा जो है वो 10 चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे हमने पिक्टोग्राफ की हेल्प से जो है इन सभी गेम्स को जो है रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है. और पिक्टोग्राफ सबसे ईजीएस्ट वे होता है हमारे किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का. नाउ लेट्स लुक एट द बार ग्राफ. बार ग्राफ में क्या होता है, जब भी हम किसी न्यूमेरिक डेटा को विद द हेल्प ऑफ नंबर्स को पर्टिकुलर वर्टिकल बार्स की हेल्प से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा होता है बार ग्राफ. बार ग्राफ हमारा किसी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करने में जो है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके कंक्लूजन्स क्या होंगे, इन सब में जो है हमारी बहुत हेल्प होती है. नाउ लेट्स राइट एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में बोला गया कि एक सिंपल सा बार ग्राफ है जिसमें हमारा ब्रांड ऑफ कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी जो है कॉलोनी के पीपल जो है कौन सी ब्रांड को जो है वो प्रेफर करते हैं. लाइक हमारे यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों कि ये कंक्लूजन जो है हमने देखा, मारुति जो है वो सबसे प्रेफर्ड वन है, निसान जो है वो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड वन है, और जो टोयोटा और टाटा है ये जो है लोग उसे मतलब इक्वली जो है प्रेफर करते हैं. सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड कौन है, होंडाई है, और कितने लोग रहते हैं वहाँ पर 85. ये सब हमें इस डेटा से जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है. नाउ लेट्स लुक एट द सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. एक और हमारा अनदर एक वे होता है जिससे हम जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज बाय द यूज ऑफ सर्कल ग्राफ्स. उसमें हम सर्कल को जो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, कैटेगरीज क्या क्या है. अब सर्कल ग्राफ जो होता है उसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं. एंटायर सर्कल जो होता है सर्कल ग्राफ का वो एक क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक होल को रिप्रेजेंट करता है. नाउ अब हम किसी भी एंटायर सर्कल को जब हम स्प्लिट करते हैं डिफरेंट सेक्शन में तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3. हमें बोला गया है कि यहाँ पे एक टेबल है जो ब्रांड्स ऑफ लैपटॉप्स को जो है एम्प्लॉय में जो काम करते हैं उनके बारे में दिखा रखा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो डेल को यूज़ करते हैं वो इतने हैं, HP वाले इतने, सोनी वाले इतने, एसर वाले इतने जो हैं वो यूज़ करते हैं. अब लास्ट टाइप में आपको क्या करना है, सर्कल को डिवाइड करना है फ्रैक्शंस में और उन ब्रांड्स को लेबल करना है जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ में किया हुआ है. नाउ लेट्स लुक एट द लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ हमारा एक और भी होता है जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशंस, सेल्स फिगर किसी कंपनी की, ये सब जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ लाइन की हेल्प से हम इसे बनाते हैं. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. इन एग्जांपल नंबर 4 हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि एक लाइन ग्राफ है जो सेल जो है क्रिकेट बॉल्स की उस वीक में कितनी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. कि मंडे को जो है हमारी 50 बॉल्स सेल हुई है, फ्राइडे को 150 हुई है, संडे को 350 हुई है. तो ये ग्राफ जो है हमारा कहीं इंक्रीज हो रहा है तो कहीं डिक्रीज हो रहा है.
नाउ मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिकल पैरामीटर्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी जो होते हैं उनको भी हम लाइन ग्राफ की हेल्प से ही मेजर करते हैं। लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर। हमें 56 बलून्स का एक ग्रुप है, उसमें से 16 रेड हैं, 10 ब्लू हैं, 8 ग्रीन है, 12 येलो है, 10 पर्पल है। इसको आपको एक लाइन ग्राफ वाले जो है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है लाइन ग्राफ की हेल्प से। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट पार्ट सेज दैट रिप्रेजेंट करना है आपको इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ में यूजिंग अ सूटेबल स्केल। आप पिक्टोग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको एक ऐसे सर्कल को जो है इसको 5 से जो है 5 फ्लावर्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब मैंने इसको 5 फ्लावर्स लिया है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे पिक्टोग्राफ में, अगर मैं रोज़ ले रही हूँ तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैस्मीन कितनी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे बच्चों। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आपको सभी के लिए जो है रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इन द सेकेंड वन आपको बोला गया पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट रीड करके आपको कुछ आंसर जो है वो देने हैं। जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस। अब हमें पता है एक बच्चा 30 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कितने हैं 4 4 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, वेरी गुड 12। सो 12 स्टूडेंट्स लाइक साइंस। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको टेलीग्राफ की हेल्प से जो है इसे रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे डोनाल्ड डक है, 15 है, तो कैसे हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड दिस इज आवर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग वन। इन द नेक्स्ट वन आपको ये बताना है कि कौन सा टॉय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। इस फ्रीक्वेंसी को पढ़ के इस फ्रीक्वेंसी कॉलम को आपको फिल करना है। अब सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड टॉय कौन सा है बच्चों, वेरी गुड, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड टॉय है बारबी डॉल। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है कि आपको इस टेबल में दिखाया गया है कि नंबर ऑफ बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है कितनी बुक शेल्फ में रखी है, और आपको इस डेटा को सर्कुलर ग्राफ की हेल्प से जो है रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड ऑन करेंगे। ऐड करने के बाद ये हो गया 10 + 10 20, 20 + 25 20 + 20 40 + 50 जो है ये हमारा हो गया। अब 10 अपॉन, अब क्या करेंगे आप 50 करें तो ये कितना हो गया हमारा 1/5 पोर्शन जो है ये हमारा कवर करता है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है कि आपको एक बार ग्राफ दिखाया गया है जिसकी हेल्प से जो है कुछ नंबर ऑफ पीपल जितने विजिट करते हैं पार्क में, तो आपको ये बताना है सबसे पहले ग्राफ को पढ़ के कि कौन सा दिन ऐसा जिस दिन सबसे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है। बताओ बच्चों, वेरी गुड, दैट इज़ संडे। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो जितना रिकॉर्ड हुआ है उसको आपको लाइन ग्राफ में यहाँ मेजर करके जो है लिखना है। जैसे मंडे को हमारे कितना हुआ है, मंडे में हमारा दिखाया गया 35 डिग्री, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा। ट्यूसडे को कितना हुआ 38 डिग्री, दैट मीन्स वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, तो ये यहाँ पे ट्यूसडे का हमारा ऐसे हो गया। फिर वेडनेसडे को 40 डिग्री हुआ है, तो ये ऐसे होगा। दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। नाउ इन द 6th वन हमें बोला गया है कि यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा शो करता है डिफरेंट कलर की कार जो है वो मंडे को कितनी जो है उन्होंने सेल की है। अब आपको इसको सर्कुलर ग्राफ की हेल्प से जो है रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करके 15 बाय उस फ्रैक्शन को लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कितनी फ्रैक्शन आ रही है उसको, यहाँ पे आप सर्कुलर एक यहाँ पर फिर आप सेक्शन बना के उसमें ड्रॉ कर देंगे। इन द नेक्स्ट वन यूजिंग टैली मार्क्स आपको ये बताने कि कौन सा इनमें से जो है 7 को रिप्रेजेंट करता है। बताओ बच्चों, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि एक वीक जो है फॉर अ वीक आपको एक नोट बनाना है कि आपने कितने आवर्स जो है प्लेइंग में बिताया है, कितने आवर्स आपने जो म्यूज़िक सुना है, कितने आवर्स आपने रीडिंग की है, कितने आवर्स आपने कलर किया है। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सर्कुलर ग्राफ में उस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि डेटा कलेक्शन से हम कैसे जो है बार ग्राफ में उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मटेरियल क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, पेंसिल, इरेजर एंड कलर्स चाहिए। प्रोसीजर क्या है कि सारे स्टूडेंट्स को जो है उस डेटा को कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये दिखाना है कि उस 24 आवर डे में आप उसे कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कितने आवर्स आप स्कूल में रहे, कितने आवर्स आप स्लीप, कितने आवर्स आपने खाना खाया, प्ले, वॉचिंग टीवी, होमवर्क। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि सिंपल डेटा है एंड हर किसी का जो है अपना अलग अलग डेटा हो सकता है। इस एक्टिविटी को आप तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म की है 24 आवर्स में वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करनी है। नंबर ऑफ आवर्स आपने कितने दिए हैं वो आपको बार ग्राफ में प्लॉट करना है। नाउ ऑलवेज ऑब्जर्व, हमने क्या किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को, और किसी का भी रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसने कितना डिवोट किया। तो अब आपको कुछ आंसर जो है बताने कि आपने किस एक्टिविटी में जो है सबसे मिनिमम टाइम लगाया है, कौन सी 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जिनमें आपने इक्वल टाइम जो है वो डिवोट किया है, और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगाया है। अब जैसे ग्राफ से हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा इस बच्चे ने मैक्सिमम टाइम किस में लगाया है, सोने में, दैट इज इन स्लीपिंग। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to do this lab activity.